लगातार लोग यहाँ पर चारों तरफ सराहना कर रहे हैं। बहरहाल जानकारी और तस्वीरें आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जहां अखिलेश यादव ने दिवाली की तुलना क्रिसमस से कर दी है। बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें दिए मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस से सीखना चाहिए, क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं। तो बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव ने दिवाली को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और निश्चित तौर पर इस पर आगे आने वाले समय में सियासत जरूर देखने को मिलेगी। जहां अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि जो दिवाली है इसमें हम इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं दियों को लेकर। क्रिसमस से तुलना की है दिवाली की और कहा कि क्रिसमस के दौरान कैसे जगमगा उठते हैं। तो ऐसे में आपको बताते चले कि क्रिसमस से सीखना चाहिए। यह अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। तो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दिवाली की तुलना क्रिसमस से कर दी है। हमें दिए मोमबत्ती पर पैसा क्यों खर्च करना है। अब इस पूरे मसले को लेकर बहुत तेजी के साथ सियासत देखने को मिलेगी। और क्या कुछ अखिलेश यादव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया है, स्टेटमेंट सामने आया, वो आप भी सुनिए। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई, देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना। तो फिर क्या उम्मीद करोगे, ऐसे सगाट आई है इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। नहीं, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है और खासतौर से उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है जो रामकृष्ण की धरती है। और जब दीपावली आता है, सब जानता है कि दीपावली हम हिंदू इसलिए मनाते हैं कि भगवान राम का आगमन हुआ, इसलिए खुशी मनाते हैं। जो दीपावली पे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जी क्रिसमस से सीख लिया जाए और दिया और उसको न खरीदा जाए, कितना दुर्भाग्य। दिया और जब वो खरीदते तो हम कुम्हारों से लेकर के जितने जो कार्य करने वाले लोग हैं उनको हम आर्थिक रूप से समृद्ध करते हैं और ये सबको जोड़ने का भी एक त्यौहार है, ये उत्साह मनाने का त्यौहार है। लेकिन उसके खिलाफ ही बोल रहे हैं और सीख दे रहे हैं कि आप उनसे सीखिए। देखिए कई बार ये कहते हैं जब चुनाव हारते हैं कि जी ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, आप विपक्षियों के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के दिमाग में गड़बड़ी है, अखिलेश यादव के जवान में गड़बड़ी है। आप बताओ, इस तरह की जो बयान हिंदुओं को देगा, जो धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला बयान देगा, कौन हिंदू इनको वोट देगा। सुझाव गलत नहीं है, क्योंकि खर्चा बार बार होता है और ये रिसोर्सेस हैं और टेराकोटा है। जो दीपक होता है वो टेराकोटा है और वो हजारों साल तक वो नष्ट नहीं होता। तो एक तरफ पर्यावरण के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, दूसरी तरफ टेराकोटा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। वो दीपक क्या होता है कि आधा घंटा 10 मिनट के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी उसको कहीं फेंक दीजिए, वो नष्ट नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। तो पर्यावरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत उचित नहीं है। श्रद्धा व्यक्त करने का, सम्मान व्यक्त करने का और प्रार्थना करने के बड़े तरीके हैं। तो प्रार्थना भगवान राम में नहीं कह रहे हैं कि मुझे ये मिट्टी का दिया ही दो और ये एक दे दो, तो एक से उनका पूजा कर लो या करोड़ से बराबर ही है। देखिए, हमें मौलाना अखिलेश यादव के किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लाइट का, दियों का, मोमबत्ती का, पटाखों का दिवाली के साथ सनातन संबंध है और ये संबंध आज का नहीं है, ये संबंध भगवान राम के ज़माने से है। तो अखिलेश यादव हमें ये समझाने की कोशिश ना करें कि हमको दिवाली पर क्या करना है। वो अपने और अपने भविष्य के बारे में सोचें और उन्हें जो करना हो वो करें। हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता मौलाना अखिलेश यादव जैसे लोगों की ज्ञान की मोहताज नहीं है।